नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। और दलित पर दांव यानी कि दांव पर दलित को लेकर यह कार्यक्रम है, जहां देखिए जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है यह हमेशा से गरीब और दलितों के जो सियासत का केंद्र है हमेशा से रहा है। ऐसे में ये देखने वाली बात होती है कि इन दिनों जो ग्वालियर समरसता का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जहां मोहन सरकार समरसता कार्यक्रम अंबेडकर धाम के नाम पर कर रही है, जहां इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में सामाजिक समरसता का किसे राजनीतिक लाभ मिलता है, आपको चलिए बताते हैं क्या है स्थिति ग्वालियर में दलितों की। सियासत, ग्वालियर बना सियासत का केंद्र बिंदु। किसे मिलेगा राजनीतिक समरसता का लाभ? मोहन सरकार का समरसता कार्यक्रम। अंबेडकर धाम बना रही बीजेपी सरकार। बीजेपी कांग्रेस में शुरू हुई जुबानी जंग। ग्वालियर चंबल संभाग में हुई जातिगत हिंसा का असर 2018 के विधानसभा चुनाव में नजर आया था। चुनाव के दौरान दलित वर्ग की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ी। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत दर्ज कराई थी, जबकि कांग्रेस ने 26 सीटें हासिल की। हालांकि उपचुनाव के दौरान तस्वीर बदली और फिर बीजेपी ने वहां अपना दम दिखाया। अभी चुनाव नहीं है, लेकिन आने वाली विधानसभा, लोकसभा, स्थानीय चुनावों को लेकर फिर से ग्वालियर चंबल सियासत का केंद्र बिंदु बन गया। कांग्रेस ने कोर्ट परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने के मामले में जमकर सियासत की। उनको याद दिलाना चाहिए कि बाबा साहब के साथ आपने इतना अन्याय क्यों किया। आपने चुनाव हरा, राजनीति में उनको जगह ना मिले, भरसक आपके पूर्वजों ने प्रयास किया। अब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को लेकर आत्मसात करते हुए हमारी सरकार लगातार सबका साथ, सबका विकास, ध्येय वाक्य के साथ हर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का जो लक्ष्य लेकर चल रही है, विकास कार्यों का लक्ष्य लेकर चल रही है, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो धाम के रूप में स्थापित होगा, क्योंकि धाम जहां होता है वो आस्था का केंद्र होता है, ना कि राजनीति का। लेकिन बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में ग्वालियर में समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ग्वालियर के 84 गांव में बनने वाले अंबेडकर धाम का भूमि पूजन करेंगे। यह स्थल सामाजिक समरसता, न्याय, समानता के प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का जीवंत केंद्र बनेगा। बीजेपी का कहना है इस पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। अंबेडकर धाम लोगों को समर्पित रहेगा। कांग्रेस के नेता सियासत के नाम पर बचकानी हरकत कर रही हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 15%। 2011 की जनगणना के अनुसार संख्या 1,13,00,000 से ज्यादा। 2030 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। 2018 के चुनाव में 34 विधानसभा सीटों में भाजपा ने 7 सीट जीती। ग्वालियर में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित करेंगे, सामाजिक समरसता की शपथ दिलाएंगे और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में सामाजिक एकता पर विषय विशेषज्ञ अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर सहभोज का आयोजन भी किया जाएगा। कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को दलित विरोधी बताया और कहा कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा दलित वर्ग पर अत्याचार हो रही है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, क्या अंबेडकर लगा रखा है? इनके गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से भरी संसद में अपमान किया था, उस पे 2 शब्द ना इनके नेता कह रहे हैं, ना इनके मंत्री कह रहे हैं, ना मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, और समरसता का एक नाटक कर रहे हैं। हर दलित वर्ग अब समझ चुका है कि मध्य प्रदेश में उसके साथ कितना अत्याचार हो रहा है और जनता इसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। अब ये कितनी भी नौटंकीबाजी कर लें, ये जनता को अब समझ में आ चुका है। प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल के लिए ग्वालियर चंबल संभाग सबसे महत्वपूर्ण है। यहीं से बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आते हैं। ऐसे में ये संभाग समरसता और दलित वोट बैंक के हिसाब से सियासत का केंद्र बन गया। कांग्रेस सरकार को दलित विरोधी बता रही है तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है।
BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। और चलिए हमारे साथ समरसता पर चर्चा करने के लिए विशेष पैनल जुड़ गया है, आपसे परिचय करवा देते हैं। जहां कांग्रेस से राम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ भाजपा से सचिन वर्मा हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है BSTV के साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाजपा से। देखिए, आज विशेष कार्यक्रम हुआ है, समरसता, सामाजिक समरसता कार्यक्रम आज ग्वालियर में आयोजित हुआ है। तो सबसे पहले हम भाजपा से ही शुरुआत कर देते हैं। सचिन जी, जिस तरह से समरसता का कार्यक्रम हुआ, तो अंबेडकर जी बहुत दिन बाद याद नहीं आए भाजपा को? देखिए, किसी भी महान शख्सियत जो होती हैं, उनके विचार जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। और अंबेडकर जी, बाबा साहब के जो विचार हैं, उन विचारों को हमने कितना आत्मसात किया है, ये महत्वपूर्ण है। और हमने उन विचारों को हम आगे लेके गए हैं। आज जब अगर बाबा साहब के जन्म स्थली की अगर बात करें, चाहे बाबा साहब के जैसे जिस तरह से ये कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें सामाजिक समरसता की अब बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर कांग्रेस जो है वो कमरे में एक जनगणना जो राहुल गांधी जी करने शुरू कर देते हैं कि कमरे में जनगणना शुरू हो जाती है जातिगत रूप से, तो वैसी कहीं कोई बात नहीं है। इसको एक व्यापक रूप दिया जा रहा है, व्यापक तौर पर, कि जो एक दलित समाज है, जो एक बहुसंख्यक समाज है इस देश का, वो बहुसंख्यक समाज जो है उसके साथ में समरसता हमें, यानी उन समरसता के लिए अगर बात करें तो जो बहुसंख्यक समाज होता है वो समरसता की बात करेगा कि भाई वो समरसता जो है हम उनको इनवाइट करें या हम समरसता की बात करें, वो एक अलग बात होती है। तो हम उस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं कि जो एक बहुसंख्यक समाज है जिसे शोषित वंचित रखा गया 65 साल कांग्रेस के शासनकाल में, तो उसे हम मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि हमने कौन कौन सी योजनाएं समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस देश में लागू की है, किस तरह से बाबा साहब के विचारों को हमने आत्मसात किया है। अगर संविधान की बात करें, संविधान को लागू करने की बात करें, तो भाजपा सबसे ज्यादा अग्रणी रही है जी। भाजपा ने कहीं भी संवैधानिक मर्यादाओं का कभी कोई उल्लंघन नहीं किया। और कांग्रेस जो है उसने हमेशा, जी संविधान की बात करते हैं, मैं तो आपको चैलेंज करता हूं कि जिस दिन संविधान की मूल प्रति जो है वो अगर मूल प्रति के रूप में उसकी दूसरी प्रतियां मिलना शुरू हो गई, और जो आज का जो अभी जो कॉपीज जो राहुल गांधी जी लेके घूमते हैं, उसमें अगर मूल प्रति जिसमें सारे चित्रण जो देवी देवताओं के चित्रण हैं उसके साथ में अगर वो मिलने लगी, तो राहुल गांधी जी वो संविधान की किताब भी हाथ में लेना बंद कर देंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से, बिल्कुल मैं राम पांडे जी के पास जाना चाहूंगा। सचिन जी, जो आपने कहा संविधान, देखिए संविधान में ही समरसता, कहीं ना कहीं आत्मसात संविधान अपने आप में समरसता को करता है। राम पांडे जी, जिस तरह की बात संविधान को लेकर कही, क्या संविधान स्थापना दिवस के दिन ही कांग्रेस को बाबा साहब याद आए थे? जी, अब जब बाबा साहब को संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया था, तो वो तो संविधान बनने के पहले ही सौंप दिया गया था जी। तब तो संविधान दिवस था ही नहीं। संविधान दिवस तो 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ था। लेकिन बाबा साहब को जो संविधान बनाने में 3 साल लगे थे, करीब रात दिन उन्होंने मेहनत की। तो 3 साल पहले तो कोई संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। जब बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी द्वारा संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया था, तब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो लोग जुड़े, उन्होंने इस बात का विरोध किया था। तो ये तो कहना बहुत गलत है कि केवल संविधान दिवस को कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को याद करती है, जब संविधान निर्माण का ही काम कांग्रेस ने दिया है। संविधान निर्माता उनको बनाया। आज पूरी दुनिया में वो पूजे जाते हैं, भारत में ही नहीं। आज उनका जितना सम्मान है, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का इतना सम्मान होगा, भले ही वो दुनिया में कितनी यात्राएं कर ले। और चलिए, संविधान बन गया, उसके बाद क्या हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले जलाए गए इनके द्वारा कि नहीं, ये आदमी कैसे बना सकता है।
इसका संविधान हम नहीं मानेंगे, हम तो मनुस्मृति मानेंगे जिसमें छुआछूत और भेदभाव है, उस संविधान को हम मानेंगे। इन्होंने संविधान की प्रतियां भी जलाई थी, जी तो इन्होंने तो स्पष्ट मना कर दिया था कि संविधान को नहीं मानेंगे। बिल्कुल, चलिए, कहीं ये ना तो हो कहीं गई आजादी। राम पांडे जी, मैं मूल मुद्दे की तरफ जाना चाहूंगा। देखिए, ग्वालियर में लंबे समय से हाईकोर्ट में जो है बाबा साहब की प्रतिमा लगाने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है, और मांग इस कदर बढ़ गई है कि अब तो बीजेपी कांग्रेस छोड़िए, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण जी भी अब कई दौरे ग्वालियर के कर चुके हैं। इस सवाल के साथ मैं आपके पास वापस आऊंगा राम पांडे जी। पहले मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया सचिन वर्मा जी से ले लेता हूं। सचिन जी, चूंकि मामला हाईकोर्ट में और अदालत में, देखिए दो अदालतें हैं देश में, एक लोकतंत्र है, जनता की अदालत है, और एक जो कोर्ट है वह सब, उसका जो निर्णय होता है वह सबको सर्वोपरि होता है। ऐसे में इस मामले पर समरसता और प्रतिमा पर सियासत क्यों हो रही है आखिर? अभिनय जी, जी जब अगर भारतीय मीन्स संविधान के अनुसार अगर न्यायालयीन कार्यों के बारे में अगर आप डिस्कशन करें, तो जो न्यायालय का जो प्रशासन का कार्य होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो सिर्फ हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के ही जो जजेस हैं उनकी पैनल के द्वारा और जो फुल कोर्ट मीटिंग्स होती हैं उसके द्वारा ही गवर्न होती हैं। जी वहाँ के निर्णय जो है वो लेने के लिए हाई कोर्ट के ही जो जजेस हैं वो कॉम्पिटेंट होते हैं, उसमें सरकार का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार का काम सिर्फ ये होता है कि सरकार उनको फंडिंग प्रोवाइड करती है, जो बजट एलोकेशंस होते हैं उसके लिए सिर्फ सरकार उत्तरदायी होती है। तो वहाँ का ये जो वहाँ प्रतिमा लगाने का विषय जो है उसके बारे में निर्णय लेने के लिए जहां तक मेरी जानकारी है हाईकोर्ट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है और वो कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट देने वाली है। तो ये जो मुद्दा है इस पे अगर एक ओछी हाथ राजनीति बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि राजनीति का कोई मुद्दा नहीं बनता, इसी सवाल के साथ मैं राम पांडे जी का भी रुख करना चाहूंगा। राम पांडे जी, जिस तरह से सचिन वर्मा जी ने बताया है कि चूंकि मामला अदालत में है और जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाती है कि दलित विरोधी भाजपा है, जबकि भाजपा ने ही, आज भाजपा की ही सरकार ने अंबेडकर धाम का जो है शुभारंभ और लोकार्पण किया है, क्या कहना चाहेंगे राम पांडे जी? ये काम तो भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए करती है और हमेशा करेगी। बात है विचारधारा की। विचारधारा इनकी संविधान के प्रति नफरत है, विचारधारा इनकी आरक्षण के विरोध की है, विचारधारा जो इनकी है वो दलित विरोधी है, विचारधारा जो इनकी है वो अंबेडकर जी के विरोध में है। और ये अभी जो हाई कोर्ट में जो मूर्ति लगाए जाने की बात चल रही है उसमें स्पष्ट इनकी विचारधारा चल रही है। मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस थे कैत, वो अपना निर्णय दे चुके थे कि मूर्ति लगनी चाहिए, और रिटेन में यदि कोई निर्णय देता है तो हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार देता है, तो रजिस्ट्रार ने रिटेन में लिखित में दे दिया कि मूर्ति लगनी चाहिए। तो जब रजिस्ट्रार को लिखित में पावर है और चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश को बोलने के पावर है, दोनों बोल चुके हैं मूर्ति लगनी चाहिए। चलिए ठीक है, अंदर का मामला है। जीतू पटवारी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है, मोहन यादव जी को लेटर लिखा है कि यहाँ मूर्ति लगनी चाहिए। तो क्यों नहीं मोहन यादव जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखते हैं? क्यों नहीं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को पत्र लिखते हैं? क्यों नहीं निवेदन करते हैं? क्यों नहीं अपनी तरफ से पहल करते हैं? हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना वो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस तो समर्थन में खड़ी है ना। कांग्रेस तो कह रही है लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों विरोध कर रही है? और मूर्ति का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उनके सोशल मीडिया से आप चेक कर सकते हैं कि जो लोग मूर्ति का विरोध कर रहे हैं वो आरएसएस के लोग हैं। दूसरा आप देखिए, चलिए ये कोर्ट की बात मान रहे हैं, कल फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 27% आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल राम पांडे जी 27% आरक्षण की आपने बात करी है और मोहन यादव के जो पत्र की भी आपने बात करी है। इसी जो दोनों ही मुद्दों को लेकर अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
ग्वालियर पहुंचे हैं, वहां दोनों ही मामलों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले वह प्रतिक्रिया आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। पहले हम वह प्रतिक्रिया सुनते हैं। प्रतिबद्ध है 27% आरक्षण देने के लिए, और ये जो 27% आरक्षण की जो प्रतिबद्धता है, 14% के अलावा जो हमारे जो शेष बच्चे लोग हैं उन सबको इसका लाभ कैसे मिले। आज जैसे बदलते दौर में हमने अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों से लंबित मसलों का निराकरण किया, चाहे वो प्रमोशन वाला मामला हो, उसी प्रकार से लंबित ऐसे विद्यार्थी जो इस चक्कर में कोर्ट के कारण से ज्वाइनिंग नहीं दे पाए, उन सबको भी हम कोशिश करेंगे कि सबको ज्वाइनिंग कराए और 27% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। डॉक्टर अंबेडकर जी भी कांग्रेस से ही उनके जीवन काल में जीते जी संघर्ष करते रहे, उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ना उनकी महू की जन्म स्थल पर कोई एक ईंट लगाई, ना अंबेडकर जी के बारे में बाकी कोई योजना चालू की। हमारी सरकार ने उनको पूरे देश के अंदर भी देश के बाहर भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जहां इंग्लैंड में वो शिक्षा ग्रहण करने हैं वहाँ को भी तीर्थ बनाया, और अंबेडकर जी को लेकर के 20 करोड़ का तो हम अपने ग्वालियर के अंदर ही एक बड़ा भवन बना रहे हैं, जो हमारे सभी वर्गों के साथ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए अंबेडकर जी का वो भवन हमारे लिए प्रेरणा का पुंज बनेगा। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आप दोनों ही मेहमानों ने सुना है। हम जाना चाहेंगे सचिन वर्मा जी के पास। सचिन जी, जिस तरह से 27% आरक्षण की बात बार बार की जाती है, कांग्रेस की ओर से लगातार मांग उठाई जाती है कि इस पर सरकार क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, कोई क्यों मौन है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कह दिया है हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जी, उन्होंने जो हम लोगों का हमेशा से जो एक निर्णय था पार्टी स्तर पर कि 27% का जो आरक्षण जो है वो जो है ओबीसी समाज को मिलना चाहिए, तो उसी पर अपनी प्रतिबद्धता जो है उन्होंने दर्शाई है कि हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और हमने बैक टू बैक इस प्रदेश में हमारे ओबीसी के ही सीएम जो है बार बार बने हैं, और कांग्रेस पे ये प्रश्न लगता है कि उन्होंने जब भी ओबीसी वर्ग को उसका जो हिस्सा है वो देने की अगर बात आई है तो कभी उनको जो है प्राथमिकता नहीं दी है। आज पार्टी में भी अगर कांग्रेस ये बता दे कि कांग्रेस हमेशा जातिगत जनगणना की बात करती है, कमरे में जनगणना शुरू कर देती है, तो ये बता दें कि इन्होंने पार्टी में 27% का आरक्षण कहाँ दे रखा है, ये अपनी पार्टी को दिखा दें। जहां पर मैंने कई बार अभी लेटेस्ट राहुल गांधी जी को सुना है जिसमें वो सारे ओबीसी समाज के लोगों के सामने ये बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं पूरी पार्टी की बागडोर जो है वो दलित समाज के हाथों में सौंप दूं। तो मुझे ये बताएं कि मुझे तो कांग्रेस में ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर समरसता की बात आती है तो राम पांडे जी आ जाते हैं, और जब पार्टी में जब पदों की बात होती है तब कोई और लोग आ जाते हैं। यहाँ पर कहीं पर मुझे समरसता तो कांग्रेस पार्टी में दिखाई नहीं दे रही है कि जहां पर जो राहुल जी बागडोर सौंपने की बात कर रहे हैं, और मेरी पार्टी मुझे एक ओबीसी एक दलित समाज के व्यक्ति को यहाँ पर डिबेट के लिए भेजती है, मगर कांग्रेस जो है वो कोई एक अपना ओबीसी समाज के व्यक्ति को नहीं खड़ा कर पाती है जो डिबेट में पार्टिसिपेट करके अपने समाज के बारे में बात कर पाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राम पांडे जी, मुख्यमंत्री ने एक और ये बात कही कि कांग्रेस के साथ ही साथ कांग्रेस से भी संघर्ष अंबेडकर जी और बाबा साहब को करना पड़ा। अंबेडकर जी का अपमान बार बार कांग्रेस ने किया। क्या कांग्रेस दलित विरोधी या कहें अंबेडकर बाबा साहब के विरोध में रही, उनका विरोध किया कांग्रेस ने? अंबेडकर जी को डायरेक्ट कानून मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, तो ये क्या उनका विरोध था? और राम पांडे जी, भाजपा ये भी कहती है, एक मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा, भाजपा का यह भी आरोप रहता है कि वही जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर जी को उनके खिलाफ में अपना जो है कैंडिडेट उतारा, उनके खिलाफ जो है कैंपेनिंग की, और प्रचार प्रसार भी अंबेडकर बाबा साहब जी के खिलाफ किया गया, यह भी आरोप रहता है। क्या चाहते हैं, संविधान का विरोध करना चाहिए था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को?
जी जब कोई प्रत्याशी खड़ा होता है, दलित सीट थी और दलित ही प्रत्याशी खड़ा हुआ था, दलित ही जीता था, और उसके बाद अंबेडकर जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राज्यसभा में भेजा और अपने जीवन पर्यंत वो राज्यसभा सांसद रहे, तो कांग्रेस ने बनाया ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसी का तो पालन किया था। जी एक बात और अभी मोहन यादव जी ने कही कि अंबेडकर जी के नाम पर कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया। पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ बनाया है। और चूंकि मैं ग्वालियर से हूं, तो ग्वालियर में ही मैं बता दूं, ग्वालियर में जो अंबेडकर पार्क है, जो अभी ये कह रहे हैं ना कि कितने 10-20 करोड़ का धाम बनेगा, वो अंबेडकर पार्क 1000-2000 करोड़ रुपए का है। समझ रहे हैं आप? फूल जी बाग पर जो लोग मुझे जानते हैं, जो ग्वालियर में जानते हैं, और जो कांग्रेस ने अंबेडकर पार्क बनाया है, तो जो उनकी जन्म तिथि है या पुण्य तिथि है, तो कांग्रेस के लोग तो जाते ही हैं वहां, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नाटक करने जाते हैं और फूल चढ़ाने जाते हैं। तो वो अंबेडकर पार्क किसने बनाया, जिसकी आज ग्वालियर में हजारों करोड़ रुपए उसकी कीमत है? मैं बात कर रहा हूं विचारधारा की। इन्होंने क्या कहा कि हमारी पार्टी, मोहन यादव जी ने 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। जी अरे भाई, प्रतिबद्ध तो आप 2019 से बोल रहे हैं। कमलनाथ जी ने ये आरक्षण लागू किया था 27%। उसके बाद ये कुछ विधायक बिक गए और भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिए, तो सरकार गिर गई। ये भी संविधान का एक विरोध था। लेकिन 2019 से 70 सुनवाई हो चुकी है, 6 बार सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डिसीजन दे चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट ने मालूम है क्या कहा कि हम इतनी बार डिसीजन दे चुके हैं कि 27% आरक्षण लागू करो। आप अंदर 27% आरक्षण का विरोध करते हो और बाहर जाके कहते हो कि आरक्षण लागू करेंगे हम 27%। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह भाषा बोलनी पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर आप 27% आरक्षण का विरोध करते हो और वोट के लिए आप बाहर कहते हो कि हम आरक्षण देंगे। जबलपुर हाई कोर्ट पहले ही कई बार बोल चुका है कि लागू करो। तो ये प्रतिबद्ध है ये कहना, ये बताता है कि आपको ड्रामा करना है। इनकी जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, वो संविधान के विरोध में है, स्वतंत्रता के विरोध में है, समानता के विरोध में। अंबेडकर जी क्या चाहते थे? समानता चाहते थे ना। लेकिन क्या हो रहा है आप देखिए, अशोकनगर में लैट्रिन खिलाई जा रही है, छिंदवाड़ा में पेशाब डाली जा रही है, सीधी में पेशाब डाली जा रही है, घोड़ी पर लोगों को चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। राम जी 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 जिस जी। तरह से बिल्कुल आपने जो सवाल किए हैं, आपने बिल्कुल एक तरह से सवाल के एकदम इतने सारे तीर दागे, इनका जवाब भी हमें ले लेना चाहिए। सचिन जी, जिस तरह से राम पांडे जी कह रहे हैं कि जो अंबेडकर जी हैं, अंबेडकर जी को लेकर भी और साथ ही साथ जो आरक्षण का मुद्दा है, उसे भाजपा बाहर तो प्रतिबद्धता दिखाती है लेकिन कोर्ट के अंदर जाकर बदल जाती है। क्या कहना चाहेंगे सचिन जी? जी, राम पांडे जी ने जो भी कोर्ट की टिप्पणी जो भी यहाँ पर उद्धृत की है, वो सारी टिप्पणियां जो हैं वो गलत हैं। जी जो भी बात बोल रहे हैं, अगर ये जो है प्रामाणिकता के साथ में अगर बोल सकते हैं तो बोलें, नहीं तो ये जो है कंटेम्प्ट कर रहे हैं कोर्ट का, इस तरह की टिप्पणी करके कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप अंदर ऐसी बात करते हैं और बाहर वैसी बात, जो जितनी बात ये कर रहे हैं, ऐसी कोई टिप्पणी कोर्ट ने नहीं की है। तो ये जो प्रामाणिकता के साथ में इस तरह की जो बातें हैं वो करें। कुछ एक रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं और इस तरह की बातें लोगों को बरगलाने के लिए ना करें राम पांडे जी, क्योंकि ये कोर्ट की अवमानना है अगर आप इस तरह की जो भी बातें कर रहे हैं जो तथ्यहीन है। सचिन जी, चूंकि हमारे पास समय की जो समय हमारे पास सीमित है, मैं जवाब जानना चाहूंगा आपका जो सवाल किया था। जी, सवाल एक मिनट, क्या पूछ रहे हैं? सवाल मैंने ये किया था कि जिस तरह से प्रतिबद्धता दिखाते हैं लेकिन बाहर बदल जाते हैं। जी, ऐसा कुछ नहीं है अभिनय जी, हम हमेशा से जो है 27% का आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन ये बात आपको भी समझना पड़ेगी, राम पांडे जी को भी समझना पड़ेगी कि एक कैप है, एक लिमिट है कि 50% से अगर ज्यादा आरक्षण अगर आपको देना है तो उसके लिए जो है आपको
जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए कोर्ट से परमिशन की जरूरत पड़ेगी, कोर्ट से उसके लिए जो है हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर पुराने जो जजमेंट्स हैं उसमें उसकी लिमिट जो है वो तय की गई है। तो भाई कमलनाथ जी ने जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी प्रोविजंस थे उनसे परे हटकर और जो है ये सब जो किया था, इसी कारण कोर्ट में जो भी समस्याएं पैदा हुई और कोर्ट में जो है लोग लिटिगेशन में लोगों ने उलझा के रखा और उसमें काफी समय बर्बाद हो गया। और जो भी कोर्ट में भी जो लोग गए थे एनजीओ के नाम पर, वो कांग्रेस के ही लोग थे जिन्होंने एक तरफ एक हाथ से तो आरक्षण देने की बात की और दूसरे हाथ से उसी काम को रोक दिया। तो ये जो है, अगर आप पार्टीज को देख लें, पिटिशनर्स को देख लें, उनके लॉयर्स को देख लें, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जितने भी लोग थे वो कांग्रेस के ही लोग थे जिन्होंने उस निर्णय का विरोध किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सचिन जी, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो चाहे प्रतिमा का मुद्दा हो, वह दोनों ही मामले चूंकि जो है कोर्ट में सीमित है, हमारे पास समय भी सीमित है, चर्चा जारी नहीं रख पाएंगे। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत शुक्रिया। राम पांडे जी, आपके भी बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ सचिन वर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।